चलिए ये समझ में आया क्या गलती करी थी? नहीं वो तो मैंने देखिए आपकी टेंशन 0 नहीं है, क्यों मतलब गलत हुआ आपका, ये आपने चेक किया कहाँ गलती करी थी कैलकुलेशन में, सॉल्यूशन में, फिर गलती कहाँ हुई? पूछा कहाँ कैसे गलती हुई ये मत पूछो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई ये पकड़ में आई, टेंशन कैसे निकाल दिया आपने, कहाँ पर ये गलती हुई वो पकड़ में आई नहीं आई, कहाँ सोचने में गलती हुई, कहाँ कैलकुलेशन में गलती हुई, क्यों नहीं दबा? अगर आप मैंने तो सॉल्यूशन कर दिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ गलत कर गया। ठीक है, चलो एक सेम क्वेश्चन, नहीं मैं सेम क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी उसको करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब उसको चेक करेंगे। सेम क्वेश्चन करते हैं दोबारा से। चलिए सब लोग रेडी हो जाइए, अब सब लोग करेंगे क्योंकि मैंने एक करा दिया है। इसमें इस बार ये 5 kg, ये 2 kg और ये स्ट्रिंग, फिर से 2 फोर्स लगाए मैंने, एक इधर लगाया एक इधर लगाया। फोर्सों की वैल्यू है 40 न्यूटन, इधर है 15 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू स्टैटिक वाला है ये 0.4। अगर काइनेटिक ना लिखा हो तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक ही बने, ठीक है। और इसका म्यू जो है वो है 0.5। चलिए सेम क्वेश्चन है, टेंशन एंड एक्सीलरेशन, ये दोनों निकालिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पुराना वाला, रिपीट करिए। एक बार हो जाना चाहिए। उस डायरेक्शन का एफबीडी बना करके आप नेट फोर्स निकालोगे तो इसमें टेंशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये समझो कि ये दीवार की तरह कोई चीज खड़ी हुई है, उसमें रस्सी बंधी हुई, दीवार है उसमें रस्सी बंधी हुई, तो दीवार को भी टेंशन लगा रही है। टेंशन कौन लगा रहा है? जो इधर से खींच रहा है, क्योंकि ये रुका हुआ है ना, इसमें नेट फोर्स 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? इसलिए कि इधर लगने वाला फोर्स 15 न्यूटन है और फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन का है, तो उसकी वजह से कोई इसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, ये बॉडी चलेगी नहीं दबाएगी। बात क्लियर हुई मेरी है? लेकिन यहां पर जैसे ही आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये mg ये n और ये क्या हो गया 2 × 10⁻²। तो यहां देखोगे तो फौरन समझ में आएगा कि यार 10 न्यूटन का खाली फ्रिक्शन है और 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये फोर्स
इसको ओवरकम करके रस्सी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हो गई बात। एक्सेलरेशन सबका गलत आया, सबका गलत आया, क्या नहीं, सबका गलत आया, मैंने चेक कर लिया। अब देखिए एक्सेलरेशन में क्या गलत की आपने, इसी एफबीडी को देखिए। तो जब ये 30 न्यूटन की टेंशन है तो बताइए मुझे कि ये टेंशन अब इस टेंशन के साथ इस एफबीडी को बनाइए तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए। 30 न्यूटन वाली टेंशन भी तो लगेगी, बोलो लगेगी नहीं लगेगी। अब ये टेंशन की वजह से फ्रिक्शन का क्या होगा, ये तो सबसे इंटेलिजेंट फोर्स है। क्या करना है उसको रिलेटिव मोशन को रोकना है, गाड़ी को चलने नहीं देना है। तो ये इसकी सपोर्ट थोड़ी करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये फौरन पलट के पीछे लग जाएगा, फौरन पलट के पीछे लग जाएगा। समझ में आया? ये 50 न्यूटन का फोर्स नहीं को चला रहा है, ये फौरन क्या हो जाएगा, फौरन पीछे लग जाएगा, और फौरन जब पीछे लगेगा तो ये यहां आ जाएगा। ये तो अब की बात एफ लिमिटिंग कितना, 20 न्यूटन इधर लगे, ठीक है। ये जब आप इधर से चलेंगे तो ये वाली टेंशन फ्रिक्शन जो आपको फोर्स नजर आ रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स ये इधर ना लगता हुआ, इसकी वजह से तो इधर लग रहा था, लेकिन इससे बड़ा फोर्स है ना ये टेंशन वाला, तो नेट फोर्स तो टेंशन की वजह से उधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना पड़ेगा रोकने के लिए, फ्रिक्शन को यहाँ लगना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा। आई बात समझ में? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की यहाँ पर कितनी है, 20 न्यूटन है। तो कितना यहाँ जरूरत है फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन लग रही है, कितने की जरूरत है, कितने में काम चल जाएगा, 15। इसलिए कि इधर 30 न्यूटन लग रहा है, 15 न्यूटन पहले से अवेलेबल है, तो 15 में ही काम चल जाएगा ना, क्योंकि गाड़ी को इसे चलने नहीं देना है, गाड़ी को चलने नहीं देना है, मास को बॉडी को चलने नहीं देना है। तो इसलिए ये क्या करेगा, फट से यहाँ पर एफ स्टैटिक वाला बन करके 15 न्यूटन लगा देगा। 20 तक लगा सकता है, लेकिन जरूरत तो 15 की है, तो 20 क्यों लगाएगा, स्मार्ट चीज है ना भाई, तो ये उतना लगाएगा जितने की जरूरत है, तो इसलिए 15 न्यूटन लगा, ठीक है। तो 30 न्यूटन को 15 न्यूटन ने कैंसिल कर दिया फ्रिक्शन के, और 15 जो है वैसे लग रहा था, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? ये ही एनालाइज करना होता है, और क्या करना होता है। तुम्हारी समझ में आया प्रियंका, कैसे 0 आया है? फिर से बताऊं, देखो इधर से अगर चेक करोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि ये मास चल नहीं रहा है, यहाँ पे टेंशन 0, ठीक है। एक्सेलरेशन भी 0 अगर इधर से एनालाइज करोगे, और टेंशन भी 0, अब जब खाली ये वाली बॉडी का आप चेक करोगे। लेकिन जैसे ही आप इस वाली बॉडी का चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें 10 न्यूटन का फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इधर लग रहा है, और 40 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 40 वाला बड़ा है तो खींच लेगा,
तो अगर खाली ये मास होता तो खींच लेता, लेकिन इसको तो रस्सी से इसने भी बांधा हुआ है ना, तो उसका भी तो इफेक्ट होगा। दोनों चलेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे तो दोनों रुके रहेंगे। तो अब ये जो 30 न्यूटन यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स बचा, 10 तो इसने कैंसिल कर दिया फ्रिक्शन ने, 30 जो बचा वो 30 किस में चला जाएगा, रस्सी में चला जाएगा एज ए टेंशन। ठीक है, तो ये टेंशन हो गई रस्सी के अंदर। ठीक है, ओके। अब देखिए 30 न्यूटन की टेंशन है, 15 न्यूटन उधर फोर्स लग रहा है, तो नेट 15 न्यूटन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, वो तो अपोज करने के लिए बना है, तो वो किधर लगेगा, वो इधर लगेगा। और कितने की जरूरत है, 15 की जरूरत है, जितना लग रहा है उतने की जरूरत है। और है इसके पास 20 वैल्यू, लिमिटिंग कितनी है, 20 है, लेकिन जरूरत कितने की है, 15 की है। तो 15 लग जाएगा और 15 लग करके इसको रोक लेगा, कैंसिल कर देगा इसके पूरे इफेक्ट को। तो इस वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए ये कंप्लीट। क्वेश्चन क्या था, बॉल थी और इस पे मास लगा हुआ था और इस पे फोर्स लग रहा था। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0.5 kg। फोर्स बताना था, गुड। तो ये मास नीचे ना गिरे, इतना फोर्स लगाना है। तो क्या बेटा आंसर आया आपका, फोर्स आया 25 न्यूटन और 125 न्यूटन, 100 न्यूटन। चलिए 4 ऑप्शन हो गए, 3। तुम्हारा पूरा है 100 न्यूटन। चलिए हाँ, तुमने किया था ट्राई नहीं करते, तुमने घर पे चलो वेरी गुड, कम से कम बनाया तो। ये 25 न्यूटन, अच्छा कैलकुलेशन के बाद लिखा है। देखो सिंपल सी बात है, इसे मुझे नीचे नहीं गिरना देना है, तो नीचे इसको कौन गिरा रहा है दीवार से, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो गिरा रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 5 g के बराबर, तो 5 × 10 = 50 न्यूटन। तो इसका मतलब ये नीचे ना गिरे तो ऊपर वाला फोर्स कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन का होना चाहिए यार, बस भाई जब तो नहीं गिरेगा। और ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, ऊपर फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। भाई दीवार और बॉडी के बीच में जो सरफेस है कांटेक्ट ऐसे लगा हुआ है, नीचे तो ग्रेविटी खींच रही है, तो ऊपर कौन रोके हुए, फ्रिक्शन फोर्स रोके हुए है ना। तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, ये लिमिटिंग वैल्यू है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब असल में आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एन किससे निकलेगा, भाई एन जो है वो हमेशा कांटेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो ये होगा एन। ये एन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एन की वैल्यू एफ के बराबर आएगी। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही तो एन वापस लगाएगा, वरना तो दीवार टूट के निकल जाएगी। भाई एमजी में क्या होता था, ग्राउंड में आप कोई सामान रखे, कोई भी चीज रखे, तो एमजी कितना, जितना एमजी यहाँ नीचे लग रहा होता था, प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं, तो उतना ही नॉर्मल लगता था। यही तो हम लोग देखते आए। तो ऐसे दीवार पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो दीवार मेरी तरफ कितना फोर्स लगाएगी, उतना ही तो लगाएगी। क्लियर हो रही है बात।
तो यहाँ पे n इज इक्वल टू एफ, तो ये वैल्यू आ गई। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एफ भी तो लिख सकता हूँ भाई, n की जगह फोर्स लिख दिया ना, म्यू एफ, n f के बराबर है, तो इसलिए n की जगह f लिख दिया ना मैंने, ठीक है ना। बस अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू म्यू एफ, तो एफ इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 0.5, तो यस 100 न्यूटन आया। अब चेक करिए सब लोग फटाफट किसकी कहाँ गलती हुई, जिसने भी आंसर निकाला। गलती को अपनी एनालाइज करना पकड़ना जो सीख लिया बस समझ लीजिए काम हो। तो एफबीडी बना लीजिए, इसका भी एफबीडी बना लीजिए। चलिए एफबीडी बनाइए, ये रहा है एफ, तो इसमें आप इधर लगा रहे हैं फोर्स एफ, तो नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर एक ही फोर्स तो है जो इसको रोक सकता है, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इधर आपको क्या मिलेगा, जो फोर्स आप लगाएंगे उसकी वजह से नॉर्मल मिलेगा। क्लियर हुई बात एकदम। अब लोगों को नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय मास, तो मास तो मैंने दिया हुआ है, कितना है 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 35 3 बचा ना, 5 6 7.6 आ रहा है यार। हाँ तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा। चलो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। इसका मास m1, इसका मास m2। चलिए उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसको होमवर्क के लिए लिए फाइंड द कंडीशन ऑफ मोशन। कंडीशन ऑफ मोशन,
ये दो क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन ऑफ मोशन, किस कंडीशन में ये चलने लगेगा मास, m1 और m2 चलने लगेगा, दोनों सेम स्पीड से सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, उनमें बंधे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसका हमें बताना है। ये बना लिया डायग्राम, इसको बनाइए। हाँ, इसमें ये बताना है कि किस एक्सीलरेशन से मैं इस मास को चलाऊंगा। वो जो मास से मैंने यहाँ पर ये मास जो है ये इसे चिपका नहीं हुआ है, खाली ऐसे अटैच है, दीवार पर आपने लगाया और छोड़ दिया, ये है है? ये मास जैसे मैंने सीधा कर दिया हाथ तो गिर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मूव करूं तो ये गिरेगा नहीं नीचे। ये अगर मैं ऐसे मूव करूं पूरी स्पीड से तो एक एक्सीलरेशन ऐसा होगा कि ये गिरेगा नहीं, वो एक्सीलरेशन बताना। IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मजेदार है इसलिए बताते हैं। नीचे वाला फ्रिक्शन 0 है। हाँ, उससे कुछ नहीं पड़ता। जो हाँ, इसको इतनी तेज ले जाना है कि उसके आगे छोटा वाला मास है वो गिरे नहीं। बड़े वाले मास का काम बड़े वाले की इस सरफेस के साथ 0। अच्छा, ये मूव कर सकता है जब ये नीचे वाला जो सरफेस है जिसपे ये रखा हुआ है मास, हाँ, ये वाला जो मास है ना बेटा, ये जमीन पे ग्राउंड पे। अब जब उसकी वैल्यू 0 है मतलब मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट करने से तो तभी तो मूव करेगा, ज्यादा आसानी से उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हाँ, ना? और ये वाला मूव करना चाहेगा तो जो सरफेस कांटेक्ट में है वो फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी वजह से ये रुकेगा। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन जो है जो इसको रोक रहा है, बिल्कुल वही वाला केस है ये, इसकी तरह ये नीचे गिरना चाह रहा है, फ्रिक्शन इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये नीचे गिरे। तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट ऐसे फोर्स लगा दिया था, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो ये जो मैं मूव कर रहा हूँ इस एक्सेलरेशन की वजह से लगेगा। आया समझ में? मैं जब इसको आगे मूव कराऊंगा तो देखिए इस पे फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। बनाते हैं, चलिए ऐसे नॉर्मल इस पे लगेगा और ये नॉर्मल इस पे लगेगा। ये जब दो चीजें मैंने ये अभी एग्जांपल लिया इसका, तो ये क्यों नहीं गिर रहा जब मैं इसको बहुत तेजी से मूव कर रहा हूं? इसलिए नहीं गिर रहा ना कि मेरा हाथ इस पे एक इतना तेजी के साथ फोर्स लगा रहा है, तो जब मैं वो फोर्स लगा रहा हूँ तभी तो ये मेरे साथ जा रहा है, वरना अलग होता है। तो मैं इतना फोर्स इस पे तेजी से लगा रहा हूँ, उसकी वजह से इस पे फोर्स लगाने का मतलब इसको एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, वापस मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। और वही फोर्स क्या होगा, वही फोर्स तो नॉर्मल का काम करेगा। बोलो, समझ में आ रही बात? मैं इसको गिरने नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको बहुत तेज लेकर के आगे की तरफ जाऊंगा। ठीक है, जितना तेज आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा उतना ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। जितना मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मेरे ऊपर लगाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो, किसी को डाउट? वरना एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा उसी के ऊपर। है? चलो, क्लियर है ना? हाँ, तो ये फोर्स के बराबर नॉर्मल लगेगा। किसके बराबर?
फोर्स के बराबर। जितना फोर्स मैं लगाऊंगा ये उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा, तो यही तो नॉर्मल हुआ दोनों के बीच में। बस फोर्स की वैरायटी चेंज हो जा रही है। बिल्कुल वही चीज है जैसे कि आपने ये अर्थ का सरफेस है, इस पे कोई मास रखा है m, तो ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, mg लगा रहा है। तो जितना फोर्स आप इस पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं इसको ढकेल रहा हूं F4 से। ये F4 इतना है कि इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन मिल रहा है। ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसको गिरने नहीं दे रहा है, फोर्स की वजह से मिल रहा है। तो ये फोर्स कितना इसको जो है वो एक्सेलरेशन दे रहा है ए, तो ये फोर्स जितना लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल भी लग रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है। चलो 30 सेकंड सोच लो, फिर उसके बाद करते हैं। इसका नीचे की तरफ ना गिरे तो म्यू एफ बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किससे, नीचे की तरफ ना गिरे तो नीचे तो एमजी लग रहा है, एमजी से इसका मतलब मालूम क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत तेज ले जाओगे ना तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, उसको ऊपर को भी स्लाइड कर सकता है। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बताइए, न्यू एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एमजी। हो गया नहीं हो गया है भाई, फोर्स इसके बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया। तो यहां से एम कट जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जी अपॉन ए। दो लाइन के डेरिवेशन है, सॉरी न्यू नहीं निकालना था, ए निकालना था ना, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू। यानी जी की वैल्यू तो 10 होती है और म्यू की वैल्यू जो है पॉइंट में होती है, यानी 10 से ज्यादा हो तो 20 भी हो सकती है, 30 भी, 40 भी, 50 भी, इनमें तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। इतना मुश्किल था नहीं, इसलिए मैंने करा दिया, खाली जो है वो करना था, विजुअल, हाँ इमेजिनेशन में इसको लाना। ये हो जाएगा। इसको देखो, इसमें क्या करना होगा, हिंट दे देता हूं, नीचे mg लग रहा होगा, कितना लगेगा m1g, ठीक है। तो टेंशन कितनी आ जाएगी इसके अंदर, बोलो, m1g के बराबर आएगी बिल्कुल। और टेंशन स्प्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, तो टेंशन किसके बराबर आएगी, m1g के बराबर आएगी। बोलिए, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, नीचे यहाँ पे कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स m2g लग रहा है, तो ऊपर नॉर्मल कितना लगेगा, ये m2g के बराबर लगेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एन, और म्यू एन को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू m2g। रोकने वाला फोर्स लग रहा है पीछे, रोकने वाला फोर्स पीछे लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और टेंशन इसको आगे खींच रही है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, टेंशन आगे खींच रही है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। बोलो जल्दी से, किसी को इसमें डाउट, m2g, और ये टेंशन, टेंशन की वैल्यू कितना है, m1g के बराबर है।
बस अब क्या करना है, इक्वेट ही तो करना है। इसे मुझे किस में लाना है, मोशन में लाना है। तो मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टेंशन को बड़ा करना होगा, फ्रिक्शन से बड़ा करना होगा, थोड़ा सा भी बड़ा होगा, 0.0001 न्यूटन भी बड़ा हो जाएगा तो चल जाएगा। तो ये बड़ा कर दीजिए, तो टेंशन किसके बराबर है, m1g के। इक्वल भी कर देता हूँ चलो, ठीक है, क्योंकि इक्वल का मतलब भी बराबर वही हो गया। थोड़ा सा बड़ा करना है ना पॉइंट में, तो उसको मैं इक्वल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और आप खाली बड़े का साइन लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी तो निकाला था मैंने, ये रहा, क्या हो गया, म्यू m2g। ठीक है, बोलिए, तो क्या हो गया, g से g कट गया। तो म्यू की वैल्यू यहां से क्या आई, म्यू की वैल्यू यहां से क्या आई, म्यू की वैल्यू आई इज लेस देन इक्वल टू m1 अपॉन m2। अगर फ्रिक्शन और मास के रेशो में ये रिलेशन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। यानी m1 अपॉन m2 से म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तब मूव करेगा। और इससे अगर बड़ी होगी तो मूव नहीं करेगा। लेकिन इसको दोबारा करना है, मैंने बता तो दिया है, दोनों क्वेश्चन को दोबारा करना है, ठीक है। चलिए, एक हम लोग जो है वो स्लांट हाइट का कर लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन का। देखें, उसमें आप लोग फ्रिक्शन लगाते हैं। चलिए, इस पे जो है वो एक मेरा मास रखा हुआ है, इसका मास है m, मास क्या है m। बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका है म्यू। बताइए, कंडीशन बताइए कि ये चलने लगे। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। सारे कोर्सेज एफबीडी बना करके लिखेगा। बन गया, वेरी गुड। mg कैसे लगता है, बोलिए, mg कैसे लगता है, एकदम सीधा परपेंडिकुलर ऐसे लगता है। किसी को इसमें डाउट है, हैं? अगर ये एंगल थीटा होता है तो कौन सा एंगल थीटा होता है, इस mg का कंपोनेंट में ये कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर होता है, इसके। बोलो, परपेंडिकुलर हो गया नहीं हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है।
कैसे थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा 180 डिग्री का ट्राइंगल होता है। और ये वाला पूरा एंगल कितना है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 डिग्री, तो इस 90 में से अगर 90 माइनस थीटा घटाऊंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो अब ये हमेशा याद रखना है, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, बनाइए जल्दी से। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, जिधर थीटा होता है वो mg cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्मल भी कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और कौन सा लग रहा है, जब फ्रिक्शन है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन। ठीक है, एन की वैल्यू बताइए किसके बराबर है यहाँ पे, फैट, यस बिल्कुल, जो आमने सामने, क्योंकि ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, तो ये एन इसके बराबर होगा mg cos थीटा के, यही तो कैंसिल करेगा। देखो फिर से मैं FBD बनाता हूँ ऐसा तिरछा वाला, इधर देखिए ये लग रहा है, ये वाला तो है मेरा, ये वाला तो है मेरा प्लेन। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब आइए, हाँ ये मेरा लग रहा है नॉर्मल, तो mg cos थीटा बिल्कुल अपोजिट लग रहा है, ये है mg cos थीटा, क्योंकि mg तो परपेंडिकुलर लगता है ना ऐसे, तो ये mg है, तो ये नॉर्मल इसके अगेंस्ट कैंसिल इसको कर रहा है, तभी तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो इसलिए नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। बोलो शुभी प्रियंका, ये समझ में आ रहा है नॉर्मल mg cos थीटा कैसे हुआ। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है लिमिटिंग, और mg sin थीटा इधर लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा, ये मेरा FBD हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होना चाहिए इसकी कंडीशन ऑफ मोशन, यस, अरे वाह क्या बात है, mg sin थीटा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए FL के, और FL क्या है म्यू mg cos थीटा। तो यहां से देखो मैं mg को mg से काट दूंगा, तो ये cos थीटा को मैं इधर ले आऊंगा तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो साइन अपॉन क्या क्या होता है tan थीटा, तो म्यू की वैल्यू tan थीटा से अगर छोटी होगी तो गाड़ी मूव कर जाएगी, और म्यू की वैल्यू अगर tan थीटा से बड़ी होगी तो कोई भी चीज को मूव नहीं करेगी। इसको ऐसे लिख दूं, म्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, देखो अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये मेरी स्लांट हाइट है, ये रखा हुआ है, ये तिरछी हाइट है। ठीक है, तो देखो ये प्लेन है, मैंने ये उठाना शुरू किया, अब ये एंगल बन रहा है थीटा, इसके साथ ये एंगल थीटा बन रहा है, एक एंगल आएगा कि ये फिसल जाएगा, आ गया, जिस एंगल पे ये फिसलना शुरू हो जाती है वो यही एंगल थीटा है, क्योंकि एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक वैल्यू है, ये प्लेन है, इसको मैंने उठाना शुरू किया, एक एंगल आएगा ये वाला एंगल थीटा, जिस पे फिसलना शुरू हो जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है, बोलिए, इसका नाम है, लिखिए, इसका नाम एंगल ऑफ रिपोज। इस थीटा का क्या नाम है, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। स्लाइडिंग,
फ्रिक्शन भी हम लोगों ने 90% खत्म कर लिया है, बस एक आध दो क्वेश्चन करेंगे और कहानी को खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसके 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो अब इसको जो है वो